अमेरिका का 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक यकीनी न बना लिया जाए कि नए आने वाले तारिकीन अमरीकी आवाम के वसाइल पर बोझ नहीं बनेंगे, कौमी मईशत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि फैसले का मकसद इमिग्रेशन निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना और अवामी मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है। ऐसी पॉलिसीज़ नाफिज हैं जो माशी मफादात से हम आहंग हों। अमेरिका ईरान पर 24 घंटों में हमला कर सकता है। बरतानवी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक अमेरिका ने मशरक़ वस्ती से अपने फौजी अड्डों से इनकला शुरू कर दिया। खित्ते में कशीदगी में इजाफे के बाद अमेरिका ने यह फैसला किया। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को खुली धमकी। मुजाहिरीन को एहतजाज जारी रखने पर उकसाया। कहा ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। दावा किया ईरान में 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों में बड़ी तादाद में लोग कत्ल किए जा चुके। एक बयान में ट्रंप ने कहा अमेरिका को कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। नेटो को इस बात में हमारा साथ देना चाहिए। ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ की ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ईरान की सऊदीया, कतर और अमारात में अमरीकी फौजी अड्डे तबाह करने की जवाबी धमकी। ईरानी हुक्काम ने सऊदी अरब, अमारात, तुर्की और मशरक़ वस्ती के दीगर ममालिक को मुतला कर दिया। बताया अमरीका ने हमला किया तो उन ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को दुश्मन समझा जाएगा। ईरानी हुक्काम की ममालिक से इंटेलिजेंस को मुतहरिक करने की दरख्वास्त। कतर का कहना है कि अल अदीद बेस से बाज़ एहलकारों की आर्जी मुंतकली मौजूदा इलाकाई तनाव के रद्दअमल में की गई। खलीजी ममालिक की ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालिफत। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीका में लॉबिंग। कहा अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी, अमरीकी मायशत को भी नुकसान पहुंचेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालिफत की है। बज़ाहिर ये ममालिक खामोश हैं मगर पस मंजर में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने तेहरान को यकीन दिलाया वो किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे, अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए। ईरान का किसी भी हमले का जवाब देने का आज़म। ईरानी वज़ीर दिफा कहते हैं अमरीकी अड्डों के साथ मुतल्लिका ममालिक भी निशाने पर होंगे। ईरानी आर्मी चीफ बोले इस्राईल और अमरीका की धमकियों का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। रूस के बाद चीन की भी ट्रंप के ईरान से मुताल्लिक बयान की मुखालिफत। कहा दीगर ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की मुखालिफत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर की तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सफारती हल के ज़रिए कशीदगी कम करने में भी कतरी कोशिशों का एतराफ़ किया। मेरे कतर को यकीन दहानी कराई पाकिस्तान भी इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मार्क के हक में फतह के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ममालिक दिफाई साजो सामान के लिए पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं, इससे मईशत को बेहद फ़ायदा होगा। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा, दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। कोयटा में एक खूनी सड़क है जो कराची से चमन जाती है। इस खूनी सड़क के खुशहाली की सड़क में बदलने के लिए वफाक फ़ंड इस्तेमाल कर रहा है। ये भी कहा अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शंस होंगी, इससे मुल्की मईशत को बहुत फायदा पहुंचेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बोर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे, बैनुल-अक़वामी निजी सरमायाकारी ग्रुप्स की बढ़ती दिलचस्पी का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ्द का खैर मकदम किया, ख़यालात के तबादले को खुशाइंद करार दिया। सेक्रेटरी विटकॉफ ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। कहा जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने से पाकिस्तान अपने मुआशी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में बरोए कार ला सकता है।
पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और CEO वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई आलमी दिलचस्पी को सराहा। कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दिया। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगी निज़ाम में सरमाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। कहा, मुआहिदा हम संग मील है। मुफाहमती याददाश्त का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगी निज़ाम पर तकनीकी ताउन है। चेयरमैन वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाले सर फहरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या टेक्नोलॉजी की कीमत ज़्यादा है, ये हकीकी मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को मामूल बनाना और कारोबारी लागत को कम करना होगा। टैरिफ इस्लाहात से पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मुआशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए, सियासी आसानियाँ पसे पोस्ट डाली। मुआशी बेहतरी का मुस्तहकम तरीक़ाकार बनना चाहिए। निजकारी से कौमी एयरलाइंस बेहतर होगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता सिर्फ ताकतवर और असर रसूख तक रसाई बन चुका। रियासत को अब कारोबार चलाने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। काम न करने का झूठा बयानिया बनाया जाता है। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। 18वीं तरमीम के तहत दिए गए अख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्ज़ाम। थर पार्कर में तकरीब से खिताब में कहा, थर पार्कर में पीपल्स पार्टी का किया गया काम उन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब है जो ये समझते हैं सिंध के आवाम की तरक्की का रास्ता सिर्फ इस्लामाबाद से निकलेगा। थर के आवाम ने इसे गलत साबित कर दिया है। थर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, थर से कोयला निकाल कर तरक्की का ख्वाब शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था। हुकूमत का नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए डिज़ाइन के बैंक नोट आएंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए कमेटी तश्कील। नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नए नोटों के डिज़ाइन में पाकिस्तान के इलाकाई जोग्राफियाई तनों और तारीखी यादगारों को जगह दी जाएगी। ख़ातिन की कौमी तरक्की में शमूलियत और माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम मुआशरती मौज़ूआत भी डिज़ाइन का हिस्सा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला न हो सका। अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल सुबह तक मौखर। स्पीकर कौमी असम्बली कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। स्पीकर के अरकान के दस्तखतों की स्क्रूटनी का अमल सुबह तक मुकम्मल करने की हिदायत। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन पर अपोजिशन लीडर की इशू बनाने का इल्ज़ाम। कहा, स्पीकर ऑफिस ही वही दरवाज़ा है जहाँ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। बानी PTI से मुलाकात को मुज़ाकरात से मशरूत करने पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस लेने का पीपल्स पार्टी का मुतालबा तस्लीम। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापसी के लिए वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून इंसाफ ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर कॉपी असम्बली से वॉकआउट किया था। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुसलमानों को काफिर करार देकर कत्ल करना शदीद काबिल मज़म्मत है। जमहूरियत को कुफर करार देने और उलमा को कत्ल करने वाले लोग गुमराह, सफाक और कातिल हैं। हाकमियत आवाम की नहीं, सिर्फ अल्लाह की है।
पाकिस्तान और बहरीन का दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बहरीन को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा में मुलाकात। दिफ़ा और सलामती के शोबों में ताउन पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सुतून करार। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली गुफ्तगू। किंग हमद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को पाक बहरीन दोस्ती की अलामत करार दिया। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा ने कहा, सदर ज़रदारी का दौरा दोतरफा ताल्लुकात में अहम संग मील है। आमद पर सदर आसिफ अली ज़रदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ज़रदारी को बहरीन का आला तरीन अवार्ड अता किया गया। कराची में 1 साल पहले लापता 2 बच्चों की बाजियाबी के लिए एहतजाज। निश्तर रोड को ब्लॉक कर दिया। बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अहले खाना का बच्चों की गुमशुदगी का केस दोबारा खोलने का मुतालिबा। बच्चे के सीने से बगैर सर वाला बच्चा निकालने की अनोखी सर्जरी। रहमियार खान के शेख सैद अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। सर्जरी के बाद 5 साला बच्चा मुकम्मल सेहतियाब। डॉक्टर्स के मुताबिक 5 साला बच्चे को खांसी और सांस में तकलीफ पर लाया गया। इस तरह का केस 5 लाख बच्चों में से एक बच्चे में होता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टोव विटकोफ का गजा आम मनसूबे के दूसरे मरहले के आगाज़ का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गजा में एक टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी इंतज़ामिया कायम की जाएगी। स्टोव विटकोफ ने कहा, उम्मीद है हमास अपनी तमाम तर्ज़िम्मेदारी पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगा, जिनमें आखिरी मरहूम मीर गमाली की फौरी वापसी भी शामिल है। ऐसा न करने की सूरत में संगीन नताइज बरामद होंगे। वेनेज़ुएला में हज़ारों मोटरसाइकिल सवारों की रैली। सदर और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालिबा। अमरीकी सदर के खिलाफ नारेबाजी। ग्रीनलैंड हुकूमत का कहना है कि डेनमार्क के मसल्ह अफवाज ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। ग्रीनलैंड इत्तेहादियों के साथ मिलकर फौजी मशकें जारी रखेगा। फौज की इजाफी तैनाती का मकसद आर्कटिक के खिते में अपने ऑपरेशन की सलाहियत में इजाफा करना है। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों एक और खातून गिरफ्तार। जबरदस्ती गिरफ्तारी की वीडियो सामने आई कि मेनापोलिस में वाकया पेश आया। आईएस एहलकारों ने खींचा और खातून से बदतमीजी की। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान कर दिया। तीनों T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां जारी। T20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल टिकट पोस्ट पर पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर फिर से गायब। शायकीन क्रिकेट की आईसीसी पर कड़ी तनकीद। और जापानी वजीर आजम और कोरियन सदर का कमाल तालन। ड्रम बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।